नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न के इस समय हमने शुक्र के ग्रह के विषय में बातें हो रही हैं और शुक्र जो है अभी हमें 4th हाउस तक हमारा कंप्लीट हो गई है। अब आज हमारा जो काम है 5th हाउस में, ठीक है। 5वें भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होगा उसको हम कहेंगे मेष लग्न के 5म भाव में सिंह राशि के शुक्र का क्या फल होगा उसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेष लग्न हो गई, एंटी क्लॉक जब हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5 में 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं, तो यानी मेष लग्न के 5म भाव के सिंह राशि के शुक्र का फल, ठीक है। मेष लग्न के 5म भाव में शुक्र, तो उस विषय में हम डिस्कस करते हैं कि 5म भाव में कौन सी राशि में शुक्र बैठे हैं, उस विषय में हम बताएंगे। 5म में कौन सी राशि है? सिंह है। सिंह के सामने क्या होते हैं? सूर्य। सिंहस्य अधिपति सूर्य, या पंचमेश हमारे सूर्य हो गए, ठीक हो गया। अब 5म भाव में जब सूर्य हो गए, सूर्य उसके स्वामी है, तो कहां कौन सा ग्रह बैठा है? वहां शुक्र बैठे। तो शुक्र कहां के स्वामी? वृष और तुला के स्वामी। वृष यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी 5म भाव में बैठा। आज हमारी डिस्कस मेन पॉइंट है लग्न भाव का स्वामी तो हमारा मंगल है, तो मंगल हमारे लग्नेश हो गए। 5म भाव के स्वामी हमारे सूर्य हैं और 5म भाव में कौन बैठा ग्रह है? शुक्र बैठा है। कहां के स्वामी है? सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी जाकर के 5म भाव में बैठे। वृष और तुला राशि के स्वामी 5म भाव में शुक्र बैठे, ठीक है। जब 5म भाव में शुक्र बैठते तो क्या उसका प्रभाव होगा? तो कहते मघा चा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। मघा 13-20 तक मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे हमारे सिंह राशि में यदि शुक्र है, यदि 13-20 अंश तक है, 0 से 13-20 अंश तक है, तो उसके हमारे मघा नक्षत्र में विराजमान होंगे। उसके बाद 26-40 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और 30 अंश तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, ठीक है। ये हमारी डिस्कस हो गई नक्षत्रों की, यह समाप्ति काल है। मघा 13-20 तक समाप्ति काल होता है, ठीक है। अब हम यह देखेंगे 5म भाव का कारक कौन है। कारक हमारा आज का है बृहस्पति। पंचमेश सूर्य है, 5म भाव के कारक बृहस्पति है, ठीक है। कारक का रोल भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि कारक ग्रह का रोल नहीं है। उस पूरे घर का उनका मेन है, कैंडिडेट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दृष्टि शुक्र की आज कहां की पड़ेगी? सप्तम दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 11th हाउस यानी 11वें भाव को हमारे शुक्र आज देखेंगे। यदि 5म में बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि उनकी होती है 11वां भाव, 11वीं राशि यानी 11th हाउस, ठीक है। अब मघा नक्षत्र पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी के हम स्वामियों की बात करेंगे। यदि हमारे शुक्र मघा नक्षत्र में है तो उसके स्वामी क्या है? केतु है, ठीक है। मघा नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य हैं, ठीक। ये हमें इसलिए डिस्कस करना पड़ता है कि इसमें प्रभाव बताने के लिए हम परसेंटेज में बता सकते कि इतना परसेंट हमारा यह ग्रह प्रभावशाली, ठीक है। इनकी नीच राशि है कन्या है, उच्च राशि है इनकी मीन है और मूल त्रिकोण राशि जो है तुला है। तुला में 1 से 10 अंश तक जब शुक्र रहते हैं तो मूल त्रिकोण राशि में, उसके बाद स्वराशि का प्रभाव अपना देते हैं। ये हमारा पूरा बोर्ड का कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें डीपली रिसर्च करना है, डीपली बातें करनी है कि क्या क्या प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन में आ सकता है। यदि 5म भाव में शुक्र बैठा है तो क्या क्या प्रभाव होगा, ठीक है। ये हम पूरा डिस्कस अब डीपली करते हैं। मैं उससे पहले आपको बताऊं कि हमारी 94वीं वीडियो है आज की और 93 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं बेसिक से लेकर के अभी तक। तो प्रयास करें आप लोग, बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो हमने डाली हुई हैं। बेसिक में तो बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा,
ठीक है। उसके बाद हमने प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भावों का विचार है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति तक का हमारा पूरा अपलोड हो गया है। शुक्र हमारे पंचम भाव तक के हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं पंचमेश हमारे सूर्य हैं, पंचम भाव में शुक्र बैठे। सूर्य और शुक्र क्या मित्र हैं? बताइए आप। पंचमेश सूर्य है और शुक्र वहां पर बैठे हैं। सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है। सूर्य शुक्र की कोई मित्रता नहीं है। सूर्य शुक्र की वैमनस्यता है। वैमनस्यता मीन शत्रुता है, दुश्मनी है, ठीक है। तो आप यह देखिएगा, यदि किसी अच्छे दुश्मन के घर में कोई ग्रह बैठ जाता है तो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, मगर हम उस घर की स्थिति को देखते हैं कि क्या वो अच्छा फल देगा कि नहीं देगा, ठीक है। इस विषय में हम बात करते हैं। तो पहले पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में यदि हमारे सूर्य की बात करते, पंचम भाव में हम क्या विचार करते? पंचम भाव से हम विद्या, बुद्धि, यश, कीर्ति, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ कोई कार्य और अचानक पैसे की वृद्धि, अचानक धन का लाभ, ये सब चीजें हम पंचम भाव से देखते हैं। सुत यानी पुत्र, पुत्री, संतान आदि के विचार हम पंचम भाव से करते हैं। स्पेशली विद्या का विचार पंचम भाव से हम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम जब पंचम भाव से विचार करते हैं तो शुक्र से क्या विचार करते हैं? अब ये ध्यान दीजिए कि ये पंचम भाव जो है मेल कारक है, क्योंकि सूर्य भी हो गए और यहाँ की कारक बृहस्पति हो गए, ठीक है। अब शुक्र क्या है? एक स्त्री कारक है। स्त्री कारक होने के कारण से सूर्य और शुक्र और बृहस्पति की उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आज पंचम में जो शुक्र बैठे हैं हमारे सप्तम को भी बिगाड़ पैदा करेंगे, थोड़ा बहुत पंचम को भी बिगाड़ करेंगे। यदि सूर्य सप्तम में चला जाता है, सूर्य सप्तम में चला गया, सप्तम का पंचम में आ गया शुक्र, स्थान संबंध तो हो जाएगा मगर दोनों भावों को बिगाड़ पैदा दोनों कर देंगे, क्योंकि यहां दुश्मन राशि में चला गया, वो वहां जाकर के नीच राशि में चला जाएगा। स्थान संबंध हो जाएंगे। स्थान संबंध होने के कारण से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, हम कहते हैं स्थान संबंध है, संबंध अच्छे हैं, मगर नीचता जो स्थिति है बहुत बेकार हो जाएगी। वहां पर आप यह कह सकते हैं कि स्त्री पक्ष को पूरा कष्ट देगा, पारिवारिक जीवन को पूरा कष्ट देगा, सूर्य वहां उथल पुथल कर देगा। यहां पर पंचम को भी शुक्र बिगाड़ देगा, ठीक है। तो अब हम सीधी बात है, हम पंचम की बात करते हैं। पंचम भाव में यदि हमारे शुक्र हैं, विद्या आदि में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, विद्या में कोई इतनी परेशानियां नहीं आने वाली हैं, अच्छा एजुकेशन होगा। अब बड़े, क्योंकि शुक्र का काम जो है एक शिक्षा का काम है। शुक्र एक शार्प बुद्धि का काम करता है, बड़ा इंटेलिजेंट ग्रह है, जो आज की तकनीक के हिसाब से शुक्र बहुत प्रभावशाली। जिस व्यक्ति का शुक्र प्रभावशाली है वो व्यक्ति बड़ा अग्रसर होता है सारे कामों में। ऐसे व्यक्ति का जीवन इस जनरेशन में बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि शुक्र का जो जनरेशन है, कंप्यूटर, मोबाइल आदि ये सब चीजें करने, टेक्निकल काम करने, हाथों के द्वारा अपने क्या कहते हैं प्रैक्टिकल काम बहुत ज्यादा कराता है शुक्र। तो इस चीजों में व्यक्ति जो बातों करने में सुंदरता का प्रतीक है, कपड़े सुंदर पहनने का, मकान सुंदर लेने का, गाड़ी घोड़ा, ये सब चीजें हमारा शुक्र करता है। तो पंचम यदि सप्तमेश पंचम में आ गया तो आज की जनरेशन में पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्र हाँ थोड़ा सा एक दो चीजों में कमियां देगा, वो भी मैं आपको बात करता हूं, मगर अभी हम पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई हमें अच्छी एजुकेशन देगा शुक्र, कोई प्रभाव कोई नुकसान नहीं करेगा। अब हम यदि दूसरा ऑप्शन ले जाएं संतान का, संतान में पंचम में यदि शुक्र बैठा है तो बेटी देता है, और शुक्र जो फीमेल कारक है, इस कारण से ऐसा नहीं है कि बेटा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, होगा। क्यों? यदि बृहस्पति की अच्छी स्थिति है, वहां की कारक है, और बृहस्पति का आप ये बात का ध्यान देना, यदि पंचम भाव में बृहस्पति बैठेगा तो उतना अच्छा फल नहीं देगा, उसकी दृष्टि बहुत पावरफुल है, बृहस्पति की दृष्टि बहुत पावरफुल है। यदि पंचम भाव में बृहस्पति बैठा तो श्योर नहीं है कि आपको मेल चाइल्ड मिल जाए, मेल बेटा मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है।
मगर यदि उसकी दृष्टि है लगन में बैठ गया, एकादश में बैठा, पंचम में बैठा, श्योर है कि बेटी भी होगी बेटा भी। और ऐसा नहीं कि बेटी होगी बड़ी सुंदर होगी और बड़ी टेक्निकल होगी, बड़ी स्मार्ट होगी और बड़ी शार्प बुद्धि की होगी। जो आज की जनरेशन में जो जैसे संतान चाहिए, बड़ी स्मार्ट बच्चे, ठीक है ना। बचपन से ही अपने आंखों के द्वारा अपनी सुंदरता का आकर्षक बना देगा। और ऐसा व्यक्ति पंचम में यदि शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति एक रीडर होता है, राइटिंग का बहुत, बोलने की तकनीक बहुत अच्छी होगी, सिंगिंग की बहुत अच्छी तकनीक होगी, ठीक है ना। उसका संगीत में बहुत रुचि होगी। जो पंचम में व्यक्ति शुक्र बैठा है, दो चीजों का मैं पक्का कह सकता हूं, एक स्पोर्ट्स में, एक व्यक्ति की रुचि जो होगी सिंगिंग आदि, डांसिंग आदि में, रीडिंग में, ये सब चीजों में बहुत रुचि होगी व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति अपना एक बिजनेस बना सकता है, ऐसे काम होगा। फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है, क्योंकि पंचम का एक्टिंग आदि से संबंध हम रखते हैं, शुक्र उसका कारक है। तो इन चीजों में कामयाब है व्यक्ति, बोलने आदि में बड़ा सक्षम रहेगा। ये बात का हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यदि फिल्म आदि की हम बात करते हैं, एक्टिंग आदि की, तो उसमें थोड़ा शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध वाणी के स्वामी। वैसे एक बात का इस चीज का बेनिफिट है कि वाणी के स्वामी का दूसरा भाव वाणी का है, तो वहां का स्वामी जाकर के पंचम में बैठ गया, तो एक्टिंग आदि में काफी सपोर्ट मिलेगी, यदि बुध नीच का नहीं है तो। क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिकल है। एक मेरे बहुत अच्छे क्लोज यजमान थे और उन्होंने काफी लोगों का टेवा दिखाया, बहुत लोगों को टेवा दिखाया। और उनका ये समझ लीजिए कि आप यहाँ शुक्र उच्च का बैठा था पंचम भाव में, शुक्र उच्च का बैठना, सबने ये कहा कि आप एक्टिंग में जाओगे, आप एक्टिंग में जाओगे। मैंने उनको ये सलाह दी, जाओगे तो पैसे के पीछे चले जाओगे और तुम्हारे पास पैसा है, वहां पैसा जाके खर्च कर दोगे। मगर बुध नीच का है तो तुम्हारी वाणी में दोष है, वाणी में दोष होगा, दिक्कत आएगी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। वो व्यक्ति 1 साल तक विदेश में, फॉरेन में, इटली में सेट था। इटली में सेट होने के बावजूद सिंगल व्यक्ति था, सिंगल मीन्स अनमैरिड था उस टाइम पे। वो जाकर के इटली छोड़ करके मुंबई में रह गया और 1 वर्ष तक रहा, 1 वर्ष तक, मगर काम नहीं है। थोड़ा सा काम आया, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आया, एक कोई सीरियल में आया, थोड़ा सा, एक 2-4 मिनट का उसका रोल था, मगर उसके बाद कोई एक एपिसोड में आया था, मगर उसके बाद वो कामयाब इतना नहीं हुआ था। क्यों? बुध नीच का था, शुक्र भी बैठा था, बुध भी बैठा था मीन राशि में। तो उस कारण से कहने का मतलब यह है कि यदि हमें इस लाइन में हमें कहना है, यदि आपसे कोई कहता है कि मैं एक्टिंग में जाऊंगा, रीडिंग में जाना है, क्या नाम है उसमें, फिल्म इंडस्ट्री में हमें जाना है, सिंगिंग में जाना है, तो आपने शुक्र देखना है, पंचम भाव देखना है। पंचम भाव के अलावा आपने बुध का भी ध्यान देना है, जब ही आपने सीधे कहें कि हाँ बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो पंचम भाव से हमने विद्या आदि का देख लिया। सप्तमेश पंचम में गया है तो सप्तम को भी बिगाड़ पैदा करेगा। ये नहीं मैं कहूंगा कि डिवोर्स हो जाएगा क्या, मगर विचार नहीं मिलेंगे, पति पत्नी के, हस्बैंड वाइफ के विचार नहीं मिलेंगे, आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। सप्तम भाव का जैसे हम पार्टनरशिप में दिक्कत है, आपको असमंजस में ऐसे कोई डाल देगा कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो पार्टनरशिप भी उतनी अच्छी बेहतर नहीं रहेगी। हाँ, एक चीज हो सकती है, सप्तमेश पंचम में गया है तो आप एजुकेशन करने, स्टडी करने विदेश जा सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का विदेश से हम संबंध रखते हैं। तो ये चीज आपको बेनिफिट्स मिल सकती है। पंचम से आप ये कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट में आदि पैसा लगा सकते हो और बेनिफिट्स देंगे। लॉटरी सिस्टम में पैसा लगा सकते हो, उसमें बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश अच्छा है। सूर्य यदि अच्छा है, शुक्र का बैठना वहां अच्छा होता है, इन चीजों में अच्छा, इनमें कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। हालांकि शत्रु क्षेत्रीय है तब भी इतना नुकसान नहीं करेगा आपको। अब दृष्टि की बात करें तो पंचमेश शुक्र की दृष्टि आय भाव को जाएगी। आय भाव एक मित्र क्षेत्रीय उनका, शनि और शुक्र की अच्छी मित्रता है, तो उस पर्पज से आपको फायदा करेगा।
यहाँ पर रूटीन के कार्य, रोज पैसा आएगा, खर्चा करोगे, शोहरत, यश, मान सम्मान अच्छा मिलेगा, और जो गाड़ी घोड़ा आदि का आपका शौक है वो सब शौक आपके पूरे होंगे। भाइयों से संबंध भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धर्म अर्थ काम के विषय में भी थोड़ा बहुत सोचोगे। वैसे ऐसा व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा जीता है, अपोजिट को उतना ना जिए मगर पर्सनल को बहुत अच्छे जीता। हाँ, ये बात का ध्यान देना, पंचम में यदि ठीक ठाक है और पंचम में शुक्र बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज आदि के चांस भी बनते हैं, मगर खटास होती है उसमें। लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आएंगी, आपके पार्टनर के साथ में कोई आफ्टर मैरिज कोई में कोई दिक्कतें आ सकती है। शुक्र यदि हमारे मघा नक्षत्र में, नक्षत्रों की बात करें, इसमें परसेंटेज की बात आ जाएगी, तो मघा नक्षत्र 13-20 तक है, वहां के स्वामी केतु है। केतु यहाँ कोई कंफर्टेबल नहीं है। केतु शुक्र के साथ उतना कंफर्टेबल तो है नहीं, सूर्य के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो इस कारण से मघा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो यहाँ हमारे सारे जो हमने प्रेजेंटिंग की है, बताया है कि ये फायदा हो जाएगा, उसमें कमियां आएंगी यदि मघा नक्षत्र में केतु है। यदि शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उनका खुद का है, तो यहाँ सेटल बनाएंगे, आपको बेनिफिट्स देंगे और एक्टिंग आदि में फायदा करेंगे, स्टडी में फायदा करेगा बेटी के। और ये बात का ध्यान देना, सप्तम से यदि पंचम में बैठा है तो यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तो बेटी के जन्म के बाद व्यक्ति के भाग्य खुलते हैं। बेटी के आपके जन्म के बाद, विवाह के बाद भी भाग्य खुलेंगे और बेटी के जन्म के बाद भी आपके भाग्य खुलेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। शुक्र यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य का प्रभाव है, सूर्य यहाँ के पंचमे खुद के स्वामी है, तो फायदा करेगा, इस घर को नुकसान नहीं करने देगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा खराबी देगा और उग्रता प्रदान करेगा, स्वभाव में थोड़ा गर्माहट प्रदान करेगी, जिससे पति पत्नी के विचारों में वैमनस्यता आएगी, मगर यहाँ अपना फल अच्छा दे जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पंचम में यदि शुक्र बैठा है अच्छा फल देगा, अपने इस भाव को थोड़ा खराब करेगा, इस भाव में इतनी खराबी नहीं आएगी, थोड़ा सा मेहनत एफर्ट्स करने पड़ेंगे मगर फायदा करेगा। शुक्र पंचम का कोई नुकसान नहीं करता, सिंह राशि का होते हुए भी इतना परेशानी आपको नहीं देगा। ठीक है, ये हमारा पंचम भाव के शुक्र का फल हमने डिस्कस किया है। और यदि हम उपाय की बात करें तो पंचम भाव में शुक्र यदि बैठा है तो आप छोटी बच्चियों का, कन्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा करें। सेवा मीन्स जैसे शुक्रवार को है वाइट प्रसाद कोई छोटी छोटी बच्चियों को दो, तो उससे आपकी स्टडी प्लस फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। तो शुक्रवार को आप छोटी छोटी बच्चियों को कुछ न कुछ प्रसाद आदि दिया करो, भोग लगा करके भगवती माता का प्रार्थना करके। और यदि दोगे तो आपका गृहस्थी जीवन और स्टडी संबंधित पारिवारिक जीवन, संतान से संबंधित आपका जीवन सुखमय जीवन रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दें। धन्यवाद, नमस्कार।